नमस्ते भाई बहनों, मैं दीपक नौटियाल, चमोली गढ़वाल, गोपेश्वर बिटिन और अब आर्मी देहरादून वादी मच। आज जो है वो हम बात करेंगे, जो एक गर्म मुद्दा चल रहा है आज की डेट में, वो है भू कानून। तो आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि भू कानून जरूरी क्यों है, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं और आजकल ये मुद्दा क्यों गर्म है और इसमें एग्जैक्टली क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारें इसको लागू नहीं कर पा रही हैं और क्यों लागू करने में इसको दिक्कतें आ रही है और क्या ये ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भू कानून क्या है। सन 2000 में जब एनडी तिवारी की सरकार थी, तो उस टाइम पे एनडी तिवारी ने भू कानून को लेकर के एक संविधान 1950 के तहत एक संविधान लागू करा था और वो ये था कि बाहर के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड से बाहर के हैं, वो कम से कम 500 वर्ग मीटर तक ही, स्क्वायर मीटर तक ही यहाँ पर लैंड ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर सरकार आई बीसी खंडूरी जी की, माननीय भुवनचंद खंडूरी जी की, तो उन्होंने इसको घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया कि चलो हम भू कानून को पूरी तरह बंदिश नहीं करते हैं, लेकिन जो एरिया था उसको 500 से घटा के 250 वर्ग मीटर कर दिया। यहाँ तक सब कुछ सही था, कोई इश्यूज नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि त्रिवेंद्र जी की सरकार आई और उन्होंने भू कानून को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 152 या 153 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो बाहरी लोगों द्वारा जो यहाँ पर जमीन लेने की जो लिमिटेशन थी उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कि यहाँ इससे क्या हुआ कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर अंधाधुंध जमीनें लेने लग गए, बहुत सारी चीजें हो गई। और त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने उस टाइम पे इसलिए भी करा कि यहाँ पर बाहर के लोग निवेश करें और बेरोजगारी की जो समस्या हो थोड़ा बहुत तो कम हो। तत्कालीन हमारे जो इस चीज़ का विरोध, सिर्फ हमारे जो तत्कालीन केदारनाथ के विधायक थे मनोज रावत जी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा था विधानसभा में। वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे। ये उस टाइम पे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री थे मनोज रावत जी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए, वो इसके पक्ष में थे। लेकिन बीजेपी उस टाइम पे ये चाहती थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, उन्होंने लिमिटेशन ही खत्म कर दी। और ये सिर्फ उस टाइम पे था, एक रेगल करके कोई अनुच्छेद है, उसमें ये था कि सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये अनिवार्य किया गया कि वहां पर वो जितनी मर्जी जमीन अपनी बाहर के लोग ले सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में इस टाइप की कोई मतलब ऐसा सिस्टम नहीं बना था। लेकिन उस टाइम पर जो तत्कालीन कांग्रेस की जो श्रीमती इंदिरा हृदय जो थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ये प्रावधान रखा कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्यों, शहरी क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं। तो ये वही बात होगी। फिर बीजेपी ने इस चीज़ का स्वागत किया, उन्होंने कहा निकी और पूछ, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में तो था ही ये प्रावधान, उन्होंने इसको शहरी क्षेत्रों में भी कर दिया कि यहाँ पर भी बाहर का बंदा आकर के जितनी मर्जी जमीन ले सकता है। तो ये तो था कि भू कानून एक्चुअली है क्या। तो पहले से यहाँ पर भू कानून का कोई ऐसा नहीं था। हाँ, लिमिटेशन थी, पहले भू कानून था, लेकिन धीरे धीरे उसे, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले 500 वर्ग मीटर की लिमिटेशन थी। फिर उस टाइम पे बीसी खंडूरी जी है, उन्होंने इसको 250 करा और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि जो मर्जी बाहर का जो बंदा जहाँ की जितनी जमीन ले सकता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये तो रहा भू कानून। अब इस चीज को इसमें जैसे अगर आप देख रहे होंगे कि आजकल एक चल रहा है हल्द्वानी में नजूल भूमि, जिसको लेकर के बहुत ही सारा आजकल में धार्मिक रूप से इसका एक आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफी सारा कहते हैं आपकी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। क्यों हुए, उसका रीजन ये था कि मुसलमानों ने बोला कि भैया हमारी जमीन है, आप हमारे क्यों मस्जिद वगैरह गिरा रहे हो, हिंदुओं के भी मंदिर गिरे। तो वो एक्चुअली जो बात चली थी वो नजुल भूमि को लेकर के थी। अब नजुल भूमि एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं नजुल भूमि की बात करूँ तो नजुल भूमि क्या होता है कि उस पर सरकार का पूरा मालिकाना हक होता है। वो कुछ टाइम के लिए वो जमीन